ओके, अगेन वन ऑफ दोज क्वेश्चन जो हमें परेशान करते हैं पेपर में, छोड़ देने चाहिए वहाँ पे, बट ठीक है, सीखने जैसी चीज़ें हैं इसमें। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। अब पिस्टन बेसिकली यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है अंदर, और वो यूनिफॉर्म स्पीड बहुत स्लो है। पार्टिकल का कोलिजन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी लगातार इलास्टिक कोलिजन है। तो उसके जो लूप बनते जा रहे हैं, टक्कर हुई, फिर वॉल से टक्कर हुई, फिर आया टक्कर हुई, उसमें ये एल लगातार कम होता जा रहा है क्योंकि पिस्टन अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें सबसे इजी पार्ट जो था ना, एक्चुअली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो हर बच्चे ने ऑप्शन बी चेक करना चाहिए, एंड लकीली वो ट्रू भी है, और उसको टिक करके आगे निकल जाना चाहिए ताकि उसको क्विकली पार्शियल मार्क एक ऑप्शन के मिल जाए। ईच कोलिजन में पार्टिकल की स्पीड कितने अमाउंट से इंक्रीज़ होती है। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है नोटेशन में। पिस्टन की जो यूनिफॉर्म स्पीड कैपिटल वी है ना, मैं उसको यू से डिनोट कर रहा हूँ। अब मान लेते हैं कोलिजन हुआ जिसमें कोलिजन के बिफोर पार्टिकल की वेलोसिटी वी राइट साइड थी एंड आफ्टर कोलिजन वी डैश लेफ्ट साइड है। ये मैग्नीट्यूड्स हैं, इनमें साइन शामिल नहीं है। अब मैंने इन दोनों के हेड ऑन कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगाई। इलास्टिक कोलिजन है, E1 हुआ। आप देखिए वी डैश कितना आ गया। सो कोलिजन के बाद जो स्पीड है वो कोलिजन के पहले जो स्पीड है उससे 2u ज़्यादा है। सो इन एवरी कोलिजन विथ पिस्टन पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेज बाय 2u। अच्छा, जब भी कोलिजन वॉल पे होगा तो वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, स्पीड वही रहेगी क्योंकि ये तो फिक्स्ड वॉल है और इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। बट वेन एवर इट कोलाइड्स विद मूविंग पिस्टन इट गेन्स एन एक्स्ट्रा स्पीड ऑफ 2u। इज दिस क्लियर? और पिस्टन हैवी है, वो तो यूनिफॉर्मली चल रहा है, उसमें कोई चक्कर नहीं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि कोलिजन किस रेट पे हो रहे हैं, कितने कितने देर के बाद कोलिजन्स हो रहे हैं। बिल्कुल अगर मैं स्ट्रिक्टली बात करूँगा ना, जैसे मान लो कि एक कोलिजन हो गया, आफ्टर दैट कोलिजन, जस्ट आफ्टर दैट कोलिजन सपोज पार्टिकल की स्पीड v है। अब ये यहाँ से इधर जाएगा, दीवार से टकरा के भी v स्पीड रहेगी, और वो समवेयर यहाँ आएगा क्योंकि पिस्टन भी तो थोड़ा आगे आ चुका होगा। तो पार्टिकल का पाथ यहाँ से अगले कोलिजन तक ऐसा रहेगा और पिस्टन का ऐसा रहेगा। बट पिस्टन बहुत स्लो चल रहा है, तो इस एक पूरे लूप को करने में पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी वेरी स्मॉल होगा। ये एक इंपॉर्टेंट अप्रॉक्सीमेशन एंड क्वेश्चन हैज मेड इट फेयरली क्लियर कि आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो अभी इस इंस्टेंट पे जब इसकी स्पीड v है तो हम ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली ये मान सकते हैं कि जब ये मुड़ के वापस आया तो पिस्टन कुछ सिग्निफिकेंटली नहीं चला था। तो एक कोलिजन अभी हो गया, उसके जस्ट बाद पार्टिकल की स्पीड v है, तो वो वापस यहाँ पे घूम के कितने टाइम बाद आएगा, 2l/v, क्योंकि डिस्टेंस चला 2l। यहाँ से यहाँ तक भी स्पीड v थी, यहाँ इलास्टिक कोलिजन में स्पीड तो चेंज हुई नहीं फिक्स्ड वॉल से, वो भी v रही, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2l/v। तो जिस मोमेंट पे, और ये क्या इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन है, एक्चुअली इट्स एन इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। अभी कोलिजन हुआ, मतलब फर्स्ट के बाद सेकेंड कोलिजन हुआ आफ्टर 2l/v, फिर पिस्टन थोड़ा आगे ले आओ, फिर वो ऐसा, फिर ऐसा, तो इस तरह से हम मान सकते हैं। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर पार्टिकल की स्पीड v है तो हम कह सकते हैं कि उस इंस्टेंट पे टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज 2l/v। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट लिखा है, क्योंकि एक्चुअली इससे थोड़ा सा कम होगा ना, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा। एग्जैक्ट अगर हम करेंगे ना तो भी एक डिस्क्रीट सीरीज बन जाएगी और फिर उसको अप्रॉक्सीमेट करके लिमिट करके इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, बट डायरेक्टली करें तो थोड़ा टाइम सेव होगा। तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, अगर टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स ये है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यानी जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल की स्पीड v है उस दौरान हम ये कह सकते हैं कि एक सेकेंड में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, v/2l कोलिजन्स हो रहे हैं।
number of collisions per second is V by 2L. ओके, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब एक बात बताओ, पिस्टन तो यूनिफॉर्मली जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक वो चल के आया, थोड़ा सा एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया, लेट से DL। एक्चुअली DL नेगेटिव है क्योंकि L टाइम के साथ घट रहा है, अभी वो माइनस माइनस बाद में एडजस्ट कर देंगे, सो DL उसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो कितना टाइम लगेगा इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में पिस्टन को? DL बाय उसकी यूनिफॉर्म स्पीड U, ठीक है। तो इतनी देर में कितने कोलिजन्स हो गए होंगे? मेन पॉइंट पता है क्या है कि जो अप्रॉक्सीमेशन है वो ये है कि पिस्टन एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जब करता है तो उस छोटे से इंटरवल में आप मोर और लेस ये मान सकते हैं कि आपके पार्टिकल की स्पीड v ही रही, अप्रिशिएबली चेंज नहीं हुई। तो जब स्पीड पार्टिकल की v है तब 1 सेकेंड में हो रहे हैं इतने कोलिजन, तो इतनी देर में कितने कोलिजन हो जाएंगे? नंबर ऑफ कोलिजन्स अकरिंग पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय दिस टाइम ड्यूरेशन। So when piston moves by displacement dl, number of collisions of particle and piston is this. अब एक कोलिजन जब होता है तब पार्टिकल की स्पीड में गेन आता है 2u का, एक कोलिजन पे। तो जब इतने कोलिजन्स हो जाएंगे तब उसकी स्पीड में कितना गेन आ चुका होगा? 2u मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर। ये समझ में आ रहा है भाई? एक कोलिजन जब होता है तो मेरे पार्टिकल की स्पीड में गेन आता है 2u का, तो जब इतने कोलिजन्स हो गए तब उसकी रफ्तार में कितना गेन आ गया, स्पीड में कितना गेन आ गया? 2u मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो ये जो चेंज है ये एक स्मॉल चेंज है उसकी स्पीड में, इसको हम dv से डिनोट कर सकते हैं, स्पीड गेन्ड बाय द पार्टिकल, dv स्मॉल चेंज इन इट्स स्पीड। तो ये आ गया vdl बाय l। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इनिशियल मोमेंट पे L L0 था, फाइनली L है। इनिशियल मोमेंट पे V V0 था, फाइनली V है। अब यहाँ थोड़ा प्रॉपर साइन का ध्यान रखेंगे इंटीग्रेशन करने से पहले। एक्चुअली DL इटसेल्फ इज़ अ नेगेटिव क्वांटिटी, तो माइनस लगाने से दोनों तरफ फिर साइन कंसिस्टेंट हो जाएगा क्योंकि स्पीड तो लगातार बढ़ रही है, ठीक है, पार्टिकल की। ये माइनस लगाना बहुत ज़रूरी है वरना सब गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो यहाँ से आ गया VL कांस्टेंट। सो एट एनी इंस्टेंट व्हेन लेंथ ऑफ द चेंबर इज L, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज V, सो प्रोडक्ट VL इज कांस्टेंट। जितना L कम होता जाएगा V उतना बढ़ता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है ये। स्पीड को लिख सकते हैं √2m k इज काइनेटिक एनर्जी। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और L स्क्वायर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो जब L हो जाएगा हाफ, k हो जाएगी 4 टाइम्स। इज दिस क्लियर? तो बेसिकली इससे कौन कौन से ऑप्शंस हमारे ठीक आ रहे हैं? ए सही आ गया, बी सही आ गया, डी गलत है क्योंकि जो रेट एट विच पार्टिकल स्ट्राइक्स, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आई थिंक हमारी आई थी v/2l, तो वो भी गलत हो गया। और इफ़ पिस्टन मूव्स इनवर्ड बाय dl/l, स्पीड इंक्रीजेज बाय vdl/l आया था ना हमारा, dv/v इक्वल टू dl/l आया था। तो ये 2 का फैक्टर गलत आ रहा है, तो ये भी गलत है। ए और बी करेक्ट आंसर इसके आ रहे हैं। ये देखें हमारा dv/v vdl/l आया था। चलिए अब इसका एक ऑल्टरनेट मेथड देख लेते हैं, थोड़ा सा फ्रीक मेथड है लेकिन ठीक है। KTG से इसकी एनालॉजी करके देख लेते हैं।
ये जो पार्टिकल है ये 1 डायमेंशन में ही चल रहा है, जबकि रियल केटीजी में आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली 3 डायमेंशंस में जाते हैं। तो 3 डायमेंशंस में जाते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? कम से कम मोनोटॉमिक गैस जैसे है तो ट्रांसलेशन की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होते हैं ना, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन एक्स वाई जी तीनों डायरेक्शंस में हो सकता है। अब यहाँ पे तो ये सिंगल पार्टिकल है, तो रोटेशन तो खैर चलो है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, सिंगल पार्टिकल है। लेकिन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 नहीं है, एक ही है। मोशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, सिर्फ वी एक्स ही तो है इसका, वी बाई वी जेड थोड़ी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 1 है, इसलिए इसका सी वी जो होगा एफ आर बाई टू वो आर बाई टू हो जाएगा। सी पी होता है सी वी प्लस आर, तो गामा इसका हो जाएगा 3। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये प्रोसेस इफ़ेक्टिवली इस गैस के लिए जिसमें एक ही पार्टिकल है, एक ही मॉलिक्यूल है, एडियाबेटिक प्रोसेस। क्यों, कैसे कह सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस? एक बात बताओ, जनरली हम कहते हैं जैसे पिस्टन है, गैस है, हम कहते हैं डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, पिस्टन गैस पे वर्क करे या गैस पिस्टन पे वर्क करे, और डी क्यू जो हीट सप्लाइड है, ठीक है। तो एक तरह से जो डी यू है वो डी क्यू और डी डब्ल्यू की वजह से हो रही है। डी यू किस चीज़ का मेजर होता है? इंटरनल एनर्जी का चेंज का मेजर। इंटरनल एनर्जी मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है वो। यहाँ पे इस गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ पिस्टन से कोलिजन की वजह से ही तो चेंज हो रही है, यानी एक तरह से सिर्फ जो डी डब्ल्यू हो रहा है, पिस्टन का वर्क डन जो हो रहा है, सिर्फ उसी की वजह से चेंज हो रही है। और कोई सोर्स ऑफ एनर्जी तो है नहीं जो इस गैस मॉलिक्यूल की इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है। आई बात समझ में? सिर्फ जब कोलिजन होता है पिस्टन से तभी तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और कोई तो है नहीं। तो इफेक्टिवली हम ये कहेंगे कि इसको हीट सप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ वर्क डन हो रहा है पिस्टन के द्वारा। डी यू सिर्फ डी डब्ल्यू की वजह से है, तो डी क्यू ज़ीरो है, तो उसको हम मान लेंगे एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में टी वी गामा -1 कॉन्स्टेंट होता है। अब इस चेम्बर का वॉल्यूम क्या होगा? एल इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया। एल चेंज हो रहा है, ए थोड़ी चेंज हो रहा है, तो हम वॉल्यूम की जगह एल ए लिख सकते हैं, ए तो कांस्टेंट ही है, तो फिर हमारा आ गया टी एल पावर गामा -1 इज कांस्टेंट, गामा इफेक्टिवली 3 आया है वो पुट कर दो, तो टी एल स्क्वायर इज कांस्टेंट। लेकिन एक्चुअली तो टेम्परेचर यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, तो हम एनालॉजी से देखने की कोशिश करें, हमें तो स्पीड के टर्म्स में बात करनी है। अब केटीजी क्या कहती है कि जो ट्रांसलेशनल स्पीड होती है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट टी, वी आर एम एस वगैरह सबके फार्मूले पता है आपको, यानी वी स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू टी, तो टी की जगह हम वही वी स्क्वायर इंटू सम कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, यानी बेसिकली वी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ गया। वो टेम्परेचर को गायब करना पड़ेगा ना, वो तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल पैरामीटर है, हमें तो यहाँ पे मैकेनिकल टर्म्स में बात करनी है। तो वी एल कॉन्स्टेंट आ गया, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। इसका डेरिवेटिव ले लो तो आपका आ जाएगा डी वी बाई वी इक्वल टू माइनस डी एल बाई एल। वी एल कॉन्स्टेंट है, जब लेंथ हो जाएगी एल से एल बाई टू तो स्पीड हो जाएगी वी से टू वी, यानी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4K। So when piston moves inwards by displacement dl, change in speed of particle is v dl by l। ये माइनस तो आपको पता है क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड में बात करें तो v dl by l, ठीक है।